क्या आपने कभी सच्चाई बोली और उसके लिए कष्ट सहना पड़ा है? यही कुछ यिर्मयाह के साथ हुआ जब उसने घड़ा तोड़ा और परमेश्वर का संदेश सुनाया। कहानी का सारांश। घड़ा तोड़ने के बाद यिर्मयाह मंदिर के आंगन में लौटता है और फिर से परमेश्वर का संदेश घोषित करता है। क्योंकि लोगों ने अपने हृदय कठोर कर लिए हैं और यरूशलेम को निर्दोषों के रक्त से भर दिया है, इसलिए विनाश निश्चित है। मंदिर का मुख्य याजक पशहूर, जो व्यवस्था बनाए रखने का अधिकारी था, क्रोधित हो उठता है। वह यिर्मयाह को पिटवाता है और उसे कोठरी स्टॉक्स में बंद कर देता है, जहां उसके हाथ, पांव और गर्दन लोगों के सामने बंधे रहते हैं ताकि उसे शर्मिंदा किया जा सके। अगले दिन जब पशहूर उसे रिहा करता है तो यिर्मयाह फिर परमेश्वर का संदेश देता है। यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं बल्कि मागोर मिसाबीब रखा है, जिसका अर्थ है चारों ओर भय। यह नाम उस भय और विनाश का प्रतीक था जो उन सब पर आने वाला था जो परमेश्वर के वचन का विरोध करते थे। पशहूर और उसका परिवार बाबुल में निर्वासित किया जाएगा और वहीं मर जाएगा। दर्द और अपमान के बीच भी यिर्मयाह चुप नहीं रहता। वह कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में अग्नि की जैसा जल रहा है, मैं उसे रोक नहीं सकता। वह जानता था कि सच कहना महंगा पड़ेगा, पर फिर भी वह रुक नहीं सका। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, सच्चाई बोलना कभी कभी कष्ट देता है। यिर्मयाह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, पर उसे पीटा गया और शर्मिंदा किया गया। कभी कभी सत्य के लिए खड़ा होना आराम, प्रतिष्ठा या सुरक्षा की कीमत पर आता है। क्या मैं सत्य के लिए खड़ा रह सकता हूँ, भले ही उससे मुझे दर्द या हानि हो? दूसरा, परमेश्वर के सेवक पर आक्रमण हो सकता है, पर वह कभी अकेला नहीं होता। यिर्मयाह को कष्ट मिला, पर परमेश्वर ने उसे शक्ति दी कि वह डटा रहे। जब हम निष्ठावान रहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति ही हमारा साहस बन जाती है। क्या मैं विपत्ति या विरोध के बीच परमेश्वर से शक्ति लेता हूँ? तीसरा, परमेश्वर का वचन रोकना संभव नहीं। यिर्मयाह कहता है, उसका वचन मेरे हृदय में अग्नि की जैसा जल रहा है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर सच में जलता है तो वह हमारे जीवन से झलकता है। क्या परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में भी जल रहा है कि मैं सच जी सकूं और कह सकूं, हे प्रभु, जब सत्य दर्द देता है तब भी मुझे विश्वास योग्य बनाए रख। यिर्मयाह की तरह मुझे साहस दे कि मैं तेरे वचन को निडर होकर कहूं। जब मैं अस्वीकृति सहूं तो मुझे याद दिलाना कि तू मेरे साथ है। आमीन।